क्या आप अज़वाजी ज़िंदगी में नाकामी का सामना कर रहे हैं? क्या हर बार आपको शर्मिंदगी का एहसास होता है जब बीवी की नज़रें सवाल करती हैं और आपका जिस्म साथ नहीं देता? क्या आप चाहते हैं मुकम्मल राज़दारी के साथ और एतमाद के साथ एक माहिर यूरोलॉजिस्ट और मेल सेक्सुअल हेल्थ स्पेशलिस्ट से अपना इलाज? तो ये वीडियो आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, इससे पहले हमने बात की इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या है, इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम क्या हैं और ये किन वजूहात की बुनियाद पर होता है और इसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो ये वीडियो उसी सिलसिले की अगली कड़ी है। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब। ये याद रखें, दुरुस्त तशख़ीस बर वक्त इलाज ही आपकी सेहत की ज़ामिन है। सबसे पहले क्लिनिकल हिस्ट्री, दैन फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन, दैन रेलिवेंट इन्वेस्टिगेशंस। उसके बाद आपका मुआलिज किसी नतीजे पर पहुंचता है और आपका इलाज शुरू किया जाता है। तो हर शख्स का इलाज मुख्तलिफ होता है उसकी बीमारी और उसकी नौइयत के मुताबिक। जैसे कि साइकोजेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसका ताल्लुक दिमाग से है, बाकी सब कुछ नॉर्मल है। तो इसमें साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद साइकोलॉजिकल सेशंस लिए जाते हैं और मरीज़ को वो कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल है और वो नॉर्मल अज़वाजी ज़िंदगी गुजार सकता है। तो उसमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन, रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेज़ और कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट कोपिंग एबिलिटीज़ उसमें बूस्ट की जाती हैं। तो इससे उसकी अज़वाजी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाती है। बाज़ औक़ात कुछ अद्वियात का सहारा भी लिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं ऑर्गेनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसमें बीमारी के मुताबिक इलाज किया जाता है। जैसा कि एक मरीज़ को शुगर है जो कि अनकंट्रोल है, तो शुगर की मेडिसिन एडजस्ट की जाती हैं, अद्वियात बढ़ाई जाती हैं या मेडिसिन पे दूसरी मेडिसिन पे शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी तरह अगर एक मरीज़ ब्लड प्रेशर के आर्ज़ा में मुब्तला है तो उसमें ब्लड प्रेशर की अद्वियात एडजस्ट की जाती हैं या उन्हें एक मेडिसिन से दूसरी क्लास पे शिफ्ट कर दिया जाता है। इसी तरह जब एक डिसलिपिडीमिया का पेशेंट है जिसमें कोलेस्ट्रोल या दूसरे अनहेल्दी फ़ैट्स की मिकदार ज़्यादा है, तो ख़ुराक में तब्दीली की जाती है और अनहेल्दी फ़ैट्स को कट ऑफ किया जाता है। कुछ एक्सरसाइजेज ऐड की जाती हैं और कुछ लिपिड लोअरिंग ड्रग्स ऐड की जाती हैं। इसी तरह एक पेशेंट जिसमें मेल हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन की कमी है, तो मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स को मद्देनज़र रखते हुए उसमें मेल टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और ये सब कुछ एक माहिर मुआलिज की ज़ेरे निगरानी होता है। इसके बाद अगर सब कुछ नॉर्मल है और एंडोथेलियल डिसफंक्शन या एजिंग प्रोसेस की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना है, तो इंटरनेशनल अप्रूव्ड मेडिसिन्स जिसमें सिल्डेनाफिल, जिसे हुर्फ़े आम में वियाग्रा कहा जाता है, या टिल्डेनाफिल जिसे उर्फ़े आम में सियालिस कहा जाता है, वो अद्वियात मरीज़ को दी जाती हैं। और ये याद रखें, ये अद्वियात इंटरनेशनली लेवल पर रिकमेंडेड हैं और माहिर मुआलिज की सुपरविजन में और उसकी रिकमेंडेशंस पर ही यूज़ करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये चीज़ें ओवर द काउंटर मिलती हैं। इस तरह कुछ इन्वेसिव तरीका इलाज भी हैं जिसमें अज़्वे तनासल में इंजेक्शंस, इंट्राकेवर्नोज़ल इंजेक्शंस यानी अज़्वे तनासल में इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं वेज़ोडाइलेटर सब्सटेंस के, जिसमें अल्प्रोस्टाडिल, पेपावरीन वगैरह शामिल हैं। इस तरह वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस, मतलब वैक्यूम एक डिवाइस होता है, वो इस्तेमाल करते हुए इरेक्शन की जाती है और फिर रिंग चढ़ा के उसको मेंटेन किया जाता है। अगर इसके बाद आप ये तमाम मेडिसिन्स फेल हो गई हैं और ये डिवाइस कुछ लोग यूज़ नहीं करना चाहते, और उसके लिए सर्जिकल ऑप्शंस भी मौजूद हैं,
जैसा कि पिनाइल इम्प्लांट्स। इस पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। पिनाइल इम्प्लांट्स की कौन सी किस्में हैं और उसकी क्या इंडिकेशंस हैं और कब लगाना चाहिए और क्या कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। इसके बाद बात करें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इस पे काफ़ी चर्चा है, काफ़ी लोग वीडियोस भी बना रहे हैं और बता रहे हैं। कुछ इसकी प्रोन्स में बना रहे हैं कि ये होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि नहीं होने चाहिए। अब मैं उस पर बात करना चाहूँगा जिसमें पी शॉट या दूसरा है शॉक वेव थेरेपी। देखें, ये चीज़ें रिसर्च में आ रही हैं और इस पर रिसर्च चल रही है, गोइंग ऑन, लेकिन अमेरिकन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन या यूरोपियन यूरोलॉजिकल एसोसिएशन इसको अभी तक रिकमेंड नहीं करते, यानी अभी इसको स्ट्रांगली रिकमेंड नहीं किया जा सकता। तो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन मैनेजमेंट ऑप्शंस नहीं हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपके जहन में काफ़ी शकूक व शुबहात दूर हो जाएंगे और डिफरेंट ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ के बारे में आपको एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये वीडियो आपके लिए और आपके दोस्तों के लिए, तो ये पैगाम अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हो सकता है किसी की सेहत का फ़ायदा हो जाए। और अगर आप या आपके इर्द गिर्द कोई भी शख्स इन मसाइल का शिकार है तो उससे फ़ौरन किसी मुस्तनिद यूरोलॉजिस्ट या मेल सेक्सुअल हेल्थ स्पेशलिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। तो इस सिलसिले में आप हमारी खिदमत हासिल करना चाहें तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके हमारी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं या हमें फ़िज़िकली विज़िट कर सकते हैं। शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।